कि अब रमज़ान जारी है और यहाँ पर जब आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे इफ्तार दस्तरखान लगते हैं, तो क्या अजमेर शरीफ में भी ये दस्तरखान का सिलसिला होता है? ईद नवाज़ की बारगाह में चिश्तिया दस्तरखान सजाया जाता है, जिसके अंदर हर मज़हब व मिलत के लोग 12 महीने बैठकर खाते हैं। और जैसा कि अभी माह रमज़ान चल रहा है, तो वो लंगर की जो शक्ल है वो इफ्तियारी और सहरी के अंदर तब्दील कर दी जाती है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर 50,000 से ज़ाहिद लोग जो हैं एक साथ बैठकर इफ्तियार करते हैं माशाल्लाह। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान होता है वो। जो देखें तो दुनिया की अहम शख्सियात, अगर उसमें बॉलीवुड की बात की जाए, भारतीय बहुत बड़े फनकार अमिताभ बच्चन साहब जी जो है वो भी आए हुए हैं, बहुत सी सियासी शख्सियात भी आई हैं। तो ये कैसा मंजर होता है जब वहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते तो हो? हुजूर की बारगाह के अंदर बॉलीवुड के सितारे, बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेस सब हाजिर होते हैं और अपनी अपनी कि आप की होल्डर भी हैं, आपके पास पूरी दरगाह की चाबियाँ हैं, जी। ये क्या मामला है? ये चाबियाँ किसको दी जाती हैं? एज अ गद्दी नशीन को दी जाती हैं, या इसको फिर आगे कैसे, ये सिलसिला कैसे चला और ये चाबियों का क्या किस्सा है? ये दरबार शरीफ की जो चाबियां हैं वो 850 सालों से नस्ल दर आपको बता दूं 850 सालों से ये आज तक कभी किसी दीवार पे, किसी खूंटी पे नहीं टाकी गई, ना इसको कहीं रखा गया है किसी जगह। ये हमेशा खादिमीन के खुद्दाम हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के कंधे पे ही आपको नज़र आएगी। आप अगर कभी अजमेर शरीफ आएँ या जो आ चुके हैं वो जान वीडियोज़ में जो अजमेर शरीफ नहीं गए, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए, जब वीडियोज़ देखते हैं तो एक देग का ज़िक्र आता है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी देग है, और शायद वो एक से नहीं बल्कि 2-3 देग्स हैं। तो वो क्या सिलसिला, ये देग क्यों बनाई गई और ये इसका मकसद क्या था, और अब वो देग को कैसे लेकर चलते हैं आप लोग, कैसे ये क्या वो डेली खाना बनता है उस देग? बादशाह की बारगाह में फ़कीर की हैसियत से जाओ। ये बादशाह के लिबास और इस रंग ढंग से नहीं, वहाँ तुम मांगने जा रहे हो बादशाह की बारगाह में। तो फिर अकबर बादशाह जो है आगरा से पैदल अजमेर शरीफ आए और अजमेर शरीफ आके मन्नत मांगी गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़ी अकीदत व मोहब्बत से। फिर उनको औलाद सौले अता हुई, जिसका नाम जहांगीर रखा, जो कि ज़ख़ीर पाक व हिंद में औलिया कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा है। इसमें सरफ़हरिस्त रहे हैं अजमेर शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज़। आज हमारे साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ दरबार के गद्दी नशीन सैयद अली अब्बास गुरदेज़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और अजमेर शरीफ में इस्लाम की तरवीज किस तरह हो रही है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सब करम है, मालिक का एहसान है। सर ये बताइए, पाको हिंद की सबसे बड़ी दरगाह माना जाता है ख्वाजा गरीब नवाज़ को, जी, उसके गद्दी नशीन है, उसको मेंटेन करना, उसको लेके चलना कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का। और पाक व हिंद बांग्लादेश की बेशक सबसे बड़ी दरगाह है ये, क्योंकि सबसे बड़ी एक वली अज़ाम के हिसाब से भी दरगाह है। और ये आले नबी औलाद अली की दरबार है, जो कि हसनी व हुसैनी सदात है, नजीब तरफ़ैन सैयद। आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हसनी सैयद हैं, आपका शजरा नसब। और आप नीचे जाके इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से आपका शजरा नसब मिलता है, तो आपको मूसवी काज़मी सदात भी कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आले नबी औलाद अली हैं। फिर अताए रसूल हैं, नायबुन नबी हैं, कि जिनको रसूल अल्लाह ने अपना नायब बना के हिंद में भेजा और आपने हिंद में दीन इस्लाम की तबलीग फैलाई और ये जो गुलदस्ता है इस्लाम का वो गुलशन किया। अच्छा ये बताइए कि आप वहाँ पर रेगुलर वहाँ होते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में लोग जो आते हैं, और क्या इसमें सिर्फ मुसलमान लोग आते हैं या दीगर गैर मज़हब के लोग भी आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपने जो दरख्वास्त है वो करते हैं वहाँ पे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में 1.5-2 लाख के करीब ज़ायरीन रोज़ाना बारगाह के अंदर हाज़िर होते हैं ज़ायरीन। उसके अंदर जो है हर मज़हब व मिल्लत संप्रदाय के लोग जो है शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुसलमान इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर मज़हब व मिल्लत के, हर संप्रदाय के ज़ायरीन गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़े अक़ीदत व मोहब्बत से आस्था लेकर हाज़िर होते हैं और अपनी अपनी इल्तिजाएँ, दुआएँ, वो चाहे वो हिंदू भाई हों तो मनोकामना की शक्ल में अपनी आस्था रखते हैं। मुसलमान हैं मोमिनीन, वो अपने अर्ज़ मारूज़ पेश करते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत का नज़राना हुज़ूर की बारगाह में पेश करते हैं। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की जो बारगाह है, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज भी दे देना चाहता हूँ अजमेर शरीफ से, जो कि बहुत ही ख़ास मैसेज है, जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का भी मैसेज है, जैसा कि लव टूवर्ड्स ऑल, मलाइज़ टूवर्ड्स नन।
लव एंड सर्व अनकंडीशनली, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से भी नहीं। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने यही जो किरदार है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस तरह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है, ना कि सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन, तमाम आलमीन का रब है, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब आ गए, उसी तरह आपने अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, तमाम एंटायर यूनिवर्स के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नायब हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना नायब बना के हिंद में भेजा। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ भी जो है किसी एक मज़हब, एक तबके के लिए वो नहीं, हर मज़हब व मिल्लत, हर संप्रदाय के लिए गरीब नवाज़ का फैज़ याब है, और सब गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर होते हैं और उसी तरह से फैज़ पाकर जाते हैं। क्योंकि गरीब नवाज़ सरकार का एक इरशाद गिरामी भी ये है कि आदमी के अंदर वली अगर बनना चाहता है तो उसके अंदर कुदरत की ये 3 सफ़ात मौजूद होनी चाहिए: सूरज जैसी शफ़क़त, ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, और समुंदर जैसी सखावत। समुंदर जैसी सखावत, जिस तरह से सूरज की शफ़क़त है कि वो किसी भी मज़हब, किसी ऊंच नीच जाति को नहीं देखती, सबके ऊपर रोशनी बरसाती है, अपनी रोशनी कायम रखती कि गरीब के घर पे भी सूरज रोशनी दे रहा है, अमीर के घर पे भी रोशनी दे रहा है। ठीक उसी तरह जो ज़मीन है उसकी खातिर तवाज़ो, कि वो अमीर गरीब का ऊंच नीच नहीं देखती, सब उस ज़मीन पे बैठते हैं। और समुंदर जैसी सखावत, कि समुंदर में से जितना लो पियो कम नहीं पड़ता, और कोई भी धर्म का, कोई भी अमीर आदमी सब पी सकते हो आप पानी। इस तरीके से अगर आदमी के वजूद के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल हों तो वो वली बन सकता है। बहुत खूब कहा आपने, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी तफसीलन बात की आपने। अच्छा ये बताइए, हमने बहुत सारी वीडियोस में जो अजमेर शरीफ नहीं गए, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो वीडियोस देखते हैं तो एक देग का जिक्र आता है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी देग है, और शायद वो एक से नहीं बल्कि 2-3 देग्स हैं। तो वो क्या सिलसिला, ये देग क्यों बनाई गई और ये इसका मकसद क्या था, और अब वो देग को कैसे लेकर चलते हैं आप लोग, कैसे ये क्या वो डेली खाना बनता है उस देग में? जी, वो अजमेर शरीफ के अंदर देग है, वो दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी देग है, जिसके अंदर 4800 kg मील पकता है, वो भी एक वक्त में। और एक जो है छोटी देग है जिसके अंदर 3200 kg देग बनता है। अजमेर शरीफ में टोटल 2 देगें हैं, एक अकबरी देग कहा जाता है जिसके अंदर 4800 kg, और दूसरी जो है जहांगीरी देग। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि अकबर बादशाह जो मुग़ल एम्परर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, वो औलाद की मदद मांगने के लिए, औलाद की दुआ करने के लिए अपने पीरो मुर्शिद, उस वक्त जो उनके पीरो मुर्शिद थे, जो फ़तेहपुर सीकरी में आपका मज़ार है, शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो आप उनकी बारगाह में गए और अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज़ करते हैं दुआ के लिए, औलाद के लिए। तो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तुम्हें हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, तमाम वलियों के वली बारगाह हुज़ूर सुल्तानुल हिंद अता रसूल मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में जाना पड़ेगा ये अर्ज़ी लेकर, क्योंकि वो ऐसी बारगाह है जहाँ पे कोई भी मांगी गई दुआ बारगाह रब्बुल आलमीन से रद्द नहीं होती, क्योंकि गरीब नवाज़ सरकार वो अल्लाह के महबूब हैं कि आपकी बारगाह से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती बारगाह इलाही से, क्योंकि आपको आपके पीर व मुर्शिद की भी दुआ है। तो जब शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से यानी अकबर बादशाह से कहा, तो अकबर बादशाह तैयारी करके पूरा अजमेर शरीफ के लिए रवाना होने के लिए आए। तो अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त मांगते हैं पीर व मुर्शिद के साथ। तो जब अकबर बादशाह को देखते हैं वो लिबास में, तो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? आपने कहा था अजमेर बारगाह गरीब नवाज़ में, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में। तो कहा बादशाह की बारगाह में फ़कीर की हैसियत से जाओ, ये बादशाह के लिबास और इस रंग ढंग से नहीं, वहाँ तुम मांगने जा रहे हो बादशाह की बारगाह में। तो फिर अकबर बादशाह जो है आगरा से पैदल अजमेर शरीफ आए और अजमेर शरीफ आके मन्नत मांगी गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़ी अकीदत व मोहब्बत से। फिर उनको औलाद सौले अता हुई जिसका नाम जहांगीर रखा, जो कि सलीम है। और फिर उनकी एक देग बनाई, और फिर जो जहांगीर जब बड़ा हुआ, जहांगीर बादशाह, तो उन्होंने जहांगीरी देग पेश करी बारगाह के अंदर, जो छोटी देग। ठीक है। अच्छा ये बताइए, चूँकि अब रमज़ान जारी है और यहाँ पर जब आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे इफ्तार दस्तरखान लगते हैं, तो क्या अजमेर शरीफ में भी ये दस्तरखान का सिलसिला होता है? जी बिल्कुल, अजमेर शरीफ के अंदर तो ये दस्तरखान इसी तरह का 850 सालों से सजाया जाता है, जो गरीब नवाज़ ने इसकी बुनियाद रखी। दस्तरखान जिस तरह से गरीब नवाज़ के आबो अजदाद की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में
नजफ़ अल-अशरफ मौलाए कायनात के रोज़े पे करबला मौला में सजाया जाता है। ठीक उसी तरह गरीब नवाज़ की बारगाह में चिश्तिया दस्तरखान सजाया जाता है, जिसके अंदर हर मज़हब व मिल्लत के लोग 12 महीने बैठकर खाते हैं। और जैसा कि अभी माह रमज़ान चल रहा है, तो वो लंगर की जो शक्ल है वो इफ्तियारी और सहरी के अंदर तब्दील कर दी जाती है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर 50,000 से ज़ाहिद लोग जो हैं एक साथ बैठकर इफ्तियार करते हैं माशाल्लाह। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान होता है वो, जो पूरे के पूरे दरबार के एतराफ़ में पूरे कोर्टयार्ड के अंदर वो दस्तरखान फैला होता है कि अगर आप इफ्तियारी से 15-20 मिनट पहले अगर एंटर हो गए मेन गेट से, तो आप आस्थाने तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज का वक्त हो जाता है और जमात दरबार तक पहुंच जाती है, और यहाँ तक कि जब ज़्यादा रश होता है तो जमात दरबार से भी बाहर हो जाती है, मतलब दरगाह के कोर्टयार्ड से भी बाहर होकर रोड तक पहुंच जाती है, तो पूरा रोड जाम हो जाता है, दरबार में आदमी हाजिर नहीं कर पाता उस वक्त। ठीक उसी तरह रोज़ा इफ्तियार के दौरान जब आदमी कोई ज़ियारत करना चाहे तो वो दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि सब रोज़ेदार मौजूद बैठे रहते हैं, पूरी फ़र्श पे पैर रखने की जगह नहीं रहती। गुदई साहब, हमें ये बताइए, जैसे कि हमने मालूम है कि आप की होल्डर भी हैं, आपके पास पूरी दरगाह की चाबियाँ हैं, ये क्या मामला है? ये चाबियाँ किसको दी जाती हैं? एज गद्दी नशीन को दी जाती हैं, या इसको फिर आगे कैसे, ये सिलसिला कैसे चला, और ये चाबियों का क्या किस्सा है? ये दरबार शरीफ की जो चाबियाँ हैं वो 850 सालों से नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना तमाम खुद्दाम गरीब नवाज़ के पास रही, और वो सीना ब सीना नस्ल दर नस्ल 8 सदियों से आज 850 साल गुज़र गए हैं। और जिस वक़्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस वक़्त वो चाबी जो है गुज़रते गुज़रते आज मौजूदा जो खुद्दामीन हैं, जो औलाद ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी हैं आप, उनके पास है। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की तमाम रसूमात, तमाम खिदमात जो है हम खुद्दाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ ही अंजाम देते हैं, क्योंकि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की ये खिदमत हमको मिली है और गरीब नवाज़ ने अपने कदमों से लगा के रख रखा है। सबसे बड़े करम की ये बात है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की खिदमत में। और दूसरी बात ये कि ये जो चाबी है हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह की, आपको बता दूँ 850 सालों से ये आज तक कभी किसी दीवार पे, किसी खूंटी पे नहीं टाकी गई, ना इसको कहीं रखा गया है किसी जगह। ये हमेशा खादिमीन के खुद्दाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के कंधे पे ही आपको नज़र आएगी। आप अगर कभी अजमेर शरीफ आएँ, या जो आ चुके हैं वो जानते हैं, उन्होंने हमेशा खादिमीन के जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के खुद्दामीन हैं उनके कंधों पे ही पाई। ये जो है जैसे जैसे वक्त के साथ जो खादिमीन आते रहते हैं वो इस चाबी को हैंड ओवर करते रहते हैं, और ये कभी भी ज़मीन पे नहीं रखी गई, कभी भी इसको खूंटी पे नहीं टाका गया, ये हमेशा खादिमीन के कंधे पे रही है। अच्छा, हमने दरगाह के हवाले से बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तस्वीर देखी हैं, तो दुनिया की अहम शख्सियात, अगर उस पर बॉलीवुड की बात की जाए, भारतीय बहुत बड़े फनकार अमिताभ बच्चन साहब जी जो है वो भी आए हुए हैं, बहुत सी सियासी शख्सियात भी आई हैं। तो ये कैसा मंजर होता है जब वहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते होंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मंज़र होता है। और जैसा कि गरीब नवाज़ सरकार से मैंने आपको बताया कि वाबस्तगी रखने वाले हर मज़हब व मिल्लत के लोग हैं, हम हर संप्रदाय के लोग हैं, तो हुज़ूर की बारगाह के अंदर बॉलीवुड के सितारे, बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेस सब हाज़िर होते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएँ, अपनी अपनी दुआएँ लेकर हाज़िर होते हैं, चाहे वो अपने फ़िल्म के सिलसिले में हो या किसी भी फैमिली रिलेटिव्स के मसले में, किसी भी मसले मसाइल में हुज़ूर की बारगाह के अंदर हाज़िर होते हैं और अपनी कामयाबी की दुआ मांग के जाते हैं। और बेशक हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ सभी पे फैज़याब है, और उसी तरह से हर जगह के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर से आशिकीन जाने वाले वहाँ पर हाज़िर होते हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई बॉलीवुड का एक्टर आ रहा है। लिहाजा इस वजह से जब आजकल बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं तो वो कुछ ऐसे वक्त में आते हैं जैसे कि फजर के बाद का वक्त हुआ, या कोई ऐसा वक्त जब हम उनको बताते हैं कि जिस वक्त कम पब्लिक हो, और फिर मीडिया को भी उस वक्त हम बताते नहीं, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है वो दरबार में एक हाज़िरी के लिए आ रहा है, पीस के लिए आ रहा है, फिर उनकी जो ज़ियारत है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि वो पूरा जो रास्ता होता है उनको पार करना वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं जब कोई एक्टर्स या कोई भी वीआईपी पर्सनैलिटी आती है जिनको लोग जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, हमें ये बताइए कि बहुत सारी पाकिस्तान में जब हम पले बढ़े तो हमने गरीब नवाज़ की कवालियाँ, कलाम जो है वो सुन के हम बड़े, हमारे कानों में वो आवाज़ें गूंजती रही। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में है वो ज़ाहिरीन की मौजूद है।
उनको आप क्या पैगाम देंगे अगर वो आना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए क्या सहूलियात होती हैं, क्या इकदाम होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से सभी के लिए दुआ करते हैं और गरीब नवाज़ की बारगाह से यही पैगाम देते हैं आप लोगों को कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से भी नहीं। और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जितने भी इंतज़ाम हैं, माशाअल्लाह पाकिस्तान से भी जो है ज़ायरीन जो है आते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है वीज़ा अलॉट करती है, फिर हमारी गवर्नमेंट ही उनकी खातिरदारी करती है, पूरा गवर्नमेंट की ही सिक्योरिटी में रहते हैं वो माशाअल्लाह। गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है, बहुत अच्छी तरीके से हुज़ूर की बारगाह के अंदर उनकी हाज़िरी होती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दरगाहें, बहुत सारी दाता साहब की हो गई, तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान जाने का? नहीं नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ पाकिस्तान जाने का, क्योंकि दिल में है बाबा साहब की बारगाह में, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की, अगर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो ज़रूर हाज़िर देंगे बाबा फरीद गंज शकर में, बीबी पाक दामन में, दाता अली हजवेरी में, सब जगह पे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में कुछ अहम पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को, और कुछ ऐसी बात जो रह गई हो वो करना चाहें आप? बस आखिर में यही पैगाम देना चाहते हैं माह रमज़ानुल करीम के इस मुबारक बबरकत महीने से, बारगाह हुज़ूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मौला गरीब नवाज़ की बारगाह से, कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें और अपने आप रोज़े तो रखते हैं माशाअल्लाह, अपन जब इफ्तारी करते हैं तो रोज़े के दौरान जो है दुनिया भर की चीज़ें होती खाने के लिए, लेकिन आस पड़ोस में अगर कोई आपके करीब गुरबा या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास रोज़ा खोलने तक की तो क्या उसके दिन फाके में गुजर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें कि आसपास कोई भूखा ना सो रहा हो, आसपास किसी का रोज़ा फाके में नहीं गुजर रहा हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि यही इस्लाम है और ये किसी भी एक संप्रदाय से ताल्लुक़ नहीं, चाहे एनी कास्ट, कोई अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भाई भी है या क्रिश्चियन भाई भी है या मुसलमान है, कोई भी हो, एनी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ऊंची जाति छोटी जाति, अगर आप उसके काम आ सकते हैं तो ज़रूर काम आएँ, उसकी खिदमत करें, क्योंकि यही रसूल और आले रसूल की तालीमात हैं, यही पैगाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का है, यही तालीमात गरीब नवाज़ की, और यही मिशन लेकर हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ हिंद में आए, मोहब्बत सबके लिए, क्योंकि हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ का जो दस्तरखान है उस पर हर मज़हब व मिलत के लोग बैठते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब बैठते हैं। जिस तरह से इस्लाम के अंदर हमें यही सिखाया जाता है कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, जब सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये है नमाज, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो प्रिंस भी हो अगर दुबई के तो वो भी आपके साथ पढ़ सकते हैं, अगर वो लेट आए तो वो पीछे भी पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर हो जाते हैं तो वो एक शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो सबसे बड़ी दलील इस्लाम के अंदर नमाज की है, जब अल्लाह की बारगाह में आप जाते हैं तो अल्लाह के लिए तो सब एक बराबर है, तो बस अल्लाह की जो मखलूक है उसको भी एक बराबर समझें, यही पैगाम देते हैं। मौला सलामत। जी, ये तो आपने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा गरीब नवाज़ दरबार के गद्दी नशीन और की होल्डर सैयद अली अब्बास गर्देज़ी की। मज़ीद दिलचस्प शख्सियात से मुलाकात के लिए